नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार गोयल, मूत्र रोग विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट और रोबोटिक सर्जन हूँ। और माई उपचार के साथ आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो धात सिंड्रोम या धात जो बीमारी है उसके बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। धात का संदर्भ जो शुरू हुआ है वो धात से मतलब है धातु रोग, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमारे और ये धातु रोग के बारे में बताया गया है, ये हमारी एक कल्चरल चीज़ों में है कि धातु से संबंधित ये है कि वीर्य जो है वो एक धातु से संबंधित है, और जो हमारा वीर्य निकलता है तो हमारे शरीर की कुछ धातु निकल रही है, और इसके यदि वो हमारी व्यर्थ होगी या ज़्यादा निकलेगी तो हमारे शरीर में कुछ कमज़ोरी आएगी या परेशानी होगी। और ऐसा माना जाता है, जो कि मैं कहूँगा कि गलत है, लेकिन इस चीज़ का ओरिजिन जो है या जो कहाँ से ये बात शुरू होती है वो ये होती है कि जो हम 40 बार हम जो खाना खाते हैं वो जाके शरीर का एक बूंद खून बनाता है, और एक बूंद 40 बूंद खून से मेरु रज्जु जो कि स्नायु तंत्र है उसकी एक बूंद बनती है, और उसकी 40 बूंदें वीर्य की एक बूंद बनाती है। तो वीर्य जो धातु है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि इतनी चीज़ों से, इतनी सामर्थ्य से ये बनता है, और जब वो वेस्ट हो जाता है, निकल जाता है, तो हमारे शरीर का कितना बड़ा नुकसान होता है। तो इस चीज़ का ओरिजिन जो धात सिंड्रोम का हुआ है वो इस चीज़ से हुआ है कि हमारे शरीर से जो वीर्य निकल रहा है और उसमें बहुत नुकसान होता है। जबकि मैं ये कहूँगा कि मेडिकल नॉलेज के हिसाब से जो आज हमारी जो जानकारी है और मेरा जो पिछले 23 साल का जो एक्सपीरियंस है इसमें, कि वीर्य निकलने से कोई नुकसान नहीं होता है। वीर्य एक बॉडी का नॉर्मल सिक्रीशन या एक नॉर्मल चीज़ है जो कि निकलनी चाहिए, और यदि वो नहीं निकल रही है और बॉडी में इकट्ठा हो रही है तो वो कहीं ना कहीं आपकी नुकसान करेगी, इन्फेक्शन करेगी। अभी आगे मैं इस समस्या से संबंधित आपको और सुझाव अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई उपचार का यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखें जिससे पूरी जानकारी आपको मिले। जो कॉमनली लोग हमारे पास जो युवा आते हैं और जो सेक्सुअल एक्टिविटी या मास्टरबेशन या नाइटफॉल द्वारा उनको किसी भी रूप में उनका वीर्य नहीं निकल रहा है तो उनको इन्फेक्शन होता है। तो धात सिंड्रोम में और क्या होता है कि जब हमें लगता है कि हमारा ये वीर्य निकल रहा है तो हमें कमज़ोरी आती है, हमें डिप्रेशन होता है, मानसिक रूप से थोड़ा सा तनावग्रस्त होते हैं, हमें लगता है कि हमारे बॉडी मास हमारी कमज़ोरी आ रही है, मसल्स नहीं बढ़ रही हैं। और जो यूरिन में कई बार लगता है कि जब वो लोग ऐसे लोग एब्स्टिनेंस जिसको हम कहते हैं, किसी भी तरीके की सेक्सुअल प्रक्रिया में लिप्त नहीं रहते हैं, ना हस्तमैथुन करते हैं, ना सेक्सुअल कांटेक्ट में होते हैं, ना नाइटफॉल हो रहा है, तो जब उनका वीर्य अंदर रुका होता है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत यूरिन में मिक्स होकर आ रहा होता है, और सफ़ेद यूरिन थोड़ा सा दूधिया हो जाता है, तो वो कहते हैं अब इसमें धातु लॉस हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से अपने आप को रोग ग्रसित पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि धातु रोग कोई रोग नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जिसमें हम समझते हैं कि हमें कमज़ोरी हो रही है और परेशानी हो रही है। साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि वीर्य बॉडी में बन रहा है। जैसे मैं कहूँगा हमारे बहुत सारे उत्सर्ग हैं, जैसे लैट्रीन है, पेशाब है, वो हम बॉडी में रोकते नहीं हैं, वो निकलते ही हैं जो बन रहे हैं। तो इसी तरीके से वीर्य भी एक चीज़ है कि जिसमें स्पर्म है और बॉडी के सिक्रीशंस हैं, वो जब आप जवान होते हैं और आपके हार्मोन बनते हैं और उस हार्मोन्स की वजह से वो वीर्य बनता है, तो वो बाहर निकलना चाहिए। यदि उन ग्लैंड्स में वो वीर्य इकट्ठा होगा तो वो ग्लैंड्स का फंक्शन जो है या उनकी जो कार्य करने की क्षमता है वो प्रभावित होगी। तो वीर्य जो बन रहा है उसको निकलना ज़रूरी है, और निकलने के साधन हमारे पास क्या है? यदि आप शादीशुदा हैं या सेक्सुअली एक्टिव हैं तो आपके साथ पार्टनर के साथ सेक्स में वीर्य निकलेगा, नहीं है आप तो हस्तमैथुन करते हैं तो हस्तमैथुन में निकलेगा, नहीं आप हस्तमैथुन भी नहीं कर रहे, ये भी नहीं रहे, तो नाइटफॉल में निकलेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत जिस समय आप लैट्रीन कर रहे हैं या जिस समय आप यूरिन कर रहे हैं तो यूरिन में थोड़ा सा मिक्स होके या लैट्रीन के साथ थोड़ा सा जब दबाव पड़ता है प्रोस्टेट ग्लैंड पे तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके पेशाब की नली से वो थोड़ा सा वो सिक्रीशंस निकल जाता है। तो ये निकलना ज़रूरी है और उसको निकलने से कोई परेशानी नहीं होती, कोई कमज़ोरी नहीं आती, कोई आपका धातु और बॉडी की मसल्स और कुछ ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। ये एक हमारे को क्योंकि यौन शिक्षा की कमी है, हमारे समाज में कोई चीज़ ये नहीं बताता है कि क्या प्रक्रिया नॉर्मल होती है
और इस बारे में हम अपने दोस्तों से पूछते हैं जिन्हें खुद जानकारी नहीं है, या उन्हें कुछ टिट्स बिट्स में कहीं से अपने और दूसरे दोस्तों से मिल गई जानकारी, या हम इंटरनेट से। अब इंटरनेट में भी क्या है, इंटरनेट में कोई चीज़ गलत नहीं है, लेकिन अब इंटरनेट पे हम कौन सी साइट्स पे जाते हैं। हम पोर्नोग्राफी देखते हैं, वहाँ पे पॉपअप्स आते हैं, वहाँ पे धात, लिंक को बड़ा करना और ये सब चीज़ें आती हैं, हम उनको देखते हैं और हम उन साइट्स पे जाते हैं जो कि ये एक तरीके से पैसा ऐंठने वाली साइट्स हैं, और उनको बनाया ही इसलिए गया है कि जिससे लोगों में ये हीन भावना पैदा करें और उससे वो आपके से वो पैसा कमा सकें। तो जो वो साइट्स होती हैं वो गलत साइट्स हैं, और उनसे जब आप और जानकारी प्राप्त करते हो तो वो गलत ही जानकारी मिलती है। इंटरनेट पे सही जानकारी वाले साइट्स भी हैं, नॉर्मल ऑथराइज्ड मेडिकल साइट्स भी हैं, लेकिन क्योंकि उनके प्रॉपर लिंक्स हमको पता नहीं है तो हम उसके बारे में सही जानकारी हमें मिल नहीं पाती। जैसा कि मैंने बताया कि हमें सही वेबसाइट्स की जानकारी नहीं होती, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि माई उपचार के यूट्यूब चैनल्स पे हम जो सेक्स के यौन समस्याओं के बारे में जो जानकारी देते हैं वो प्रमाणित डॉक्टरों द्वारा जानकारी देते हैं हम। तो सही जानकारी के लिए आप माई उपचार के यूट्यूब चैनल और वेबसाइट में www.myupchar.com पर आप यौन समस्याओं से संदर्भित सही जानकारी ले सकते हैं जो कि डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित है। और मैं ये कहूँगा कि वीर्य ज़रूर निकलना चाहिए, और कितना निकलना चाहिए ऐसे कोई इसका कोई रूल नहीं है। डेली भी निकलता है, रोज़ भी निकलता है, तो भी कोई समस्या नहीं है। जो लोग शादीशुदा हैं वो जब सेक्स कर रहे होते हैं और उनका जब वीर्य निकलता है तो क्या सब वो कमज़ोर होते हैं? क्या मैं कहूँगा कि हर शादीशुदा इंसान कमज़ोर है? किसी को शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका वीर्य निकल रहा है। ऐसी क्या प्रक्रिया कि शादी के बाद वो कमज़ोर नहीं होगा और शादी से पहले वीर्य निकलने से कमज़ोर होगा? ये कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये सब चीज़ें किसी समय में ऐसी इसलिए जोड़ी गई हैं कि जिससे हम सेक्स को बिल्कुल उत्सर्ग तरीके से होके और किसी के भी साथ हम सेक्सुअल क्रिया शुरू कर दें। कहीं ना कहीं समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ चीज़ें शुरू हुई हैं और वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते हुए इस तरीके की बीमारियों में ग्रसित होती गई हैं। तो मैं ये कहूँगा कि धात कोई बीमारी नहीं है, वीर्य निकलना ज़रूरी है, और वीर्य निकलने से शरीर में कोई कमज़ोरी नहीं आती, और ज़रूरी भी है क्योंकि इससे हमारा जो सिक्रीशंस है वो नॉर्मल निकलते हैं और हमारी ग्रंथियाँ जो हैं वो एक्टिव रहती हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मैं चाहूँगा कि YouTube के माई उपचार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और एक ये सही जानकारी है जिसको मैं चाहूँगा कि आपको अपने दोस्तों को बताना चाहिए।